जय हिंद दोस्तों। आज डेली करंट में 9 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए देर ना करते सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और साइड में देखिए इमेज भी लगा है, पढ़ने में और मजा आएगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने जुलाई 2026 में 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। 6 महीने संभाली है घूर्णन अध्यक्षता। किसने संभाली है? आयरलैंड ने। किसने? आयरलैंड। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड संभाली। थोड़ी और देख लेते हैं आयरलैंड के बारे में। इधर देखिए इमेज भी लगा है। चलिए देखते हैं। 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आयरलैंड ने यूरोपीय संघ की परिषद की कमान संभाली है और वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, कितने देश हैं? 27 हैं। 27 सदस्य देश हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कवर करते हैं। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संघर्षों के तहत जुलाई 2026 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में बनेगा, 100% पेपर में बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है ए, इंडोनेशिया। अब इस सम्मान का नाम क्या? ध्यान रखिएगा, कहिए तो मैं लिख दूँ, कैसे लिखूँ इसे? इसका नाम है बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। कैसे लिखूंगी? बितांग, अरे बाप रे लिखा नहीं रहा, बितांग, बितांग, ध्यान रखिएगा, बितांग आदिपूर्णा, स्पेस नहीं है, आदिपूर्णा, इतना याद रखिएगा आप लोग। बितांग आदिपूर्णा, सॉरी पूर्णा है, स्पेस नहीं है। बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इस पुरस्कार का नाम है, इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है बितांग आदिपूर्णा, बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। बस इतना याद रखिएगा और इंडोनेशिया का मिला ध्यान रखिएगा, पेपर में बनेगा। इसका नाम फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, सॉरी फिर से लिख दे रहे हैं, सही नहीं लिखाया था। बितांग, बितांग हो गया। अब आदिपूर्णा, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा नाम है, आदिपूर्णा, ये हुआ बितांग आदिपूर्णा, ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा बस। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पीएम को यह सम्मान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पेपर में 100% पूछा जा सकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में संपन्न भारतीय इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी के तहत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस केंद्र के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं कि हाल ही में जुलाई 2026 में संपन्न भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी के तहत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस केंद्र के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा, ध्यान रखिएगा। IFC और फिर ICR, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा बहुत गहनता से, क्योंकि पेपर में बनेगा। चलिए थोड़ी व्याख्या में देख ले। दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में सूचना संसाधन केंद्र को सूचना साझाकरण, नियुक्त अभ्यास और जल सर्वेक्षण के माध्यम से समुद्री सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पर देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी सतत विकास SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2026 में वैश्विक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 94, 94वां स्थान, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, 94वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। इधर देखिए लोगो भी बना, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वैश्विक SDG इंडेक्स 2026 में भारत 94वें स्थान पर रहा, जबकि इस सूचकांक में फिनलैंड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट को 17 सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। कितने? 17, ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम हाईलाइट कर देना, 17 सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन कवर करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने में गलतियाँ आ जाती हैं। 5वां क्वेश्चन है कि भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हाल ही में किसने हासिल की है?
तो किसने हासिल की है? तो हर्षवर्धन जीवी ने। हर्षवर्धन जीवी, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा सी। इधर देखिए पिक्चर भी बनी है, थोड़ा देखते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर सी होगा। हर्षवर्धन जीवी के बारे में देख लेते हैं। चेन्नई के उभरते हुए खिलाड़ी हर्षवर्धन जीवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 को किस भारतीय उद्योगपति से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उसका नाम है USISAPF। फिर से पढ़ दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं हम। प्रतिष्ठित USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। इसका आंसर सी होगा, सुनील भारती मित्तल को। चलिए थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए इधर ये भी बना है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड का ट्रॉफी। चलिए थोड़ी व्याख्या देखते हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भारत अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के कार्यों को देखने के लिए किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये कार्यकारी निदेशक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ए। ये कौन पर्सन है? रविशंकर। इसका आंसर ए होगा। रविशंकर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। RBI ने रविशंकर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, जो केंद्रीय बैंक की सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। पेपर में बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कार्यकारी निदेशक हैं ये। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। जो देखिए GI टैग का इधर लोगो बना, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक फसलें, अब ध्यान से पढ़िएगा, इसे हाईलाइट करना पड़ेगा मुझे, पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सिताही कुटकी, नाग दमन कुटकी और क्षत्रिया धान को GI टैग प्रदान किया गया है। अब हम हाईलाइट करना पड़ेगा हमें। सिताही कुटकी, नाग दमन कुटकी और क्षत्रिया धान को प्रतिष्ठित GI टैग दिया गया है। तो किस प्रदेश की है ये? मध्य प्रदेश की। किस राज्य की है? मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। सॉरी, तो मध्य प्रदेश की है। इसका आंसर बी होगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में। कि मध्य प्रदेश के इन पारंपरिक और औषधि महत्व वाली आदिवासी फसलों को उनकी अनूठी विशेषताओं के कारण भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया, जिसमें स्थानीय किसानों को बड़ा लाभ होगा। GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बराबर किसी न किसी प्रदेश में किसी न किसी चीज़ को दिया जाता है। एक बार GI टैग की वीडियो पूरी हम लाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। जो रिसेंटली दिया जाता है उससे क्वेश्चन बनते हैं। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार की PM सेतु योजना का विस्तार हाल ही में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IT क्लस्टरों तक करने की मंजूरी मिली है? 200 IT क्लस्टर तक करने की मंजूरी मिली है। इसका आंसर होगा सी, ध्यान रखिएगा। थोड़ा और देख लेते हैं। 200 IT क्लस्टर हैं कि युवाओं को कौशल विकास और रोजगार परक बढ़ाने के लिए सरकार ने PM सेतु योजना का दायरा बढ़ाकर 200 IT क्लस्टर तक निर्धारित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लास्ट है स्क्रीन पर। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत जुलाई 2026 में अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी कहाँ पर कर रहा है? तो कोच्चि केरल में हो रही है। कहाँ पर? कोच्चि केरल में। इधर देखिए कोच्चि केरल मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की। हम इसको भी हाईलाइट कर दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। कोच्चि केरल में अच्छा लग रहा है। महिलाओं की मंत्रिस्तरीय बैठक हो रही है ब्रिक्स की, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी होगा। इसका आंसर सी होगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की हो रही है। भारत ने अपने ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत 8 से 9 जुलाई को केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की जा रही है। थैंक यू इसके लिए मोदी जी।
धन्यवाद। हमारी वीडियो पूरी हुई। अगर हमारे करंट अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। हमारे करंट चैनल का नाम है ज्ञान प्रवाह 2.0। एक बार विजिट करिए हमारे चैनल पर, देखिए हम कैसा पढ़ाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग के लिए।